भी मेरे साथ मौजूद हैं, कराची पाकिस्तान की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कराची पाकिस्तान के हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म, हर दावत में नज़र आएंगी। 40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स रखती हैं फेसबुक के ऊपर, हर वक्त फेसबुक पर लाइव रहती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोगों के मसाइल सुनती हैं, जहाँ तक उनके हल बता सकती हैं बताती हैं, लोगों के साथ इंगेज रहती हैं। कोई कराची का ऐसा कॉरपोरेट इवेंट, डिनर ऐसा नहीं है नाज़रीन इकराम जहाँ अस्मा शेख इनवाइटेड ना हो। हम तो फिर लाइन में ही लगे रह जाते हैं इनकी मौजूदगी में। आपने किस तरह वक्त निकाला रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए, जबकि आपका पूरे साल इतना टफ शेड्यूल रहता है? आपसे एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है दोस्ती का, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं। और क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सब गेट टुगेदर होते हैं, तो वो एक बिज़नेस कम्युनिटी है। आपको पता है, आपका माशाल्लाह आप खुद एक बिल्डर हैं और मैं भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तो मैं बॉडी बिल्डर बनूं। तो आपको पता है कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो आपसे, आपके भाइयों से, आपकी फैमिली से बहुत अच्छा माशाल्लाह मेरा ताल्लुक़ है, तो वो कांटेक्ट रहता है। और फिर जब आपने कहा कि मैं एक नए सेट पे जा रहा हूँ, और माशाल्लाह खुशी हो रही है कि सेट एंटरटेनमेंट के नाम से आप ये इस चैनल पे जो है अपना मुस्कुराता रमज़ान कर रहे हैं, तो एक तो आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, और आपने नाम भी बहुत अच्छा रखा है कि मुस्कुराता रमज़ान, कि जब आप ये वर्ड कहते हैं तो आपके चेहरे पे खुद ही मुस्कुराहट आ जाती है। तो इसीलिए मैं इस चैनल की वजह से भी आई हूँ कि यहाँ जाना चाहिए। और देखिए, मेरी लाइफ का और मेरे करियर का अभी ये स्टार्ट है, तो जिस तरह से मेरा स्टार्ट है, मैं समझती हूँ इस चैनल का स्टार्ट है। मैं चाहे छोटी सी ही इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मुझे सपोर्ट करना चाहिए हर उस चीज़ को जो अपनी इब्तिदा कर रहा है। सो दैट इज रीज़न आई एम हियर। नहीं, थैंक यू। आपके जो अपनी ट्रांसमिशन चल रही है वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में 4-5 घंटे लगते हैं? नो, हमें काफ़ी टाइम लगता है, बल्कि 2 बजे हमारा शो जो है वो ऑन एयर होता है और 8 बजे तक चल रहा होता है। बट क्योंकि हम कंटेंट को देख रहे होते हैं, तो हमें अपने होस्ट को पहले से गाइड करना पड़ता है, फिर हमारे सेगमेंट टू सेगमेंट चल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम होता है, और हमें टाइम से पहले आना होता है, फिर टाइम के बाद कल की चीज़ों को अलाइन करना होता है। सो इट्स नॉट ईजी जॉब, बहुत इतने टफ सारे जॉब है। कराची के इफ्तार गुजर गए जिसमें आप नहीं गई होंगी, उनका क्या हुआ होगा? हाँ बस वो अफ्तार लोगों के मैसेजेस तो आए कि आप नहीं आए, बट सेकंड उनका मैसेज जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम था और मेरे लिए सपोर्टिव था, कि सब ने मुझे अप्रिशिएट किया है, और सब की जो है वो मेरे साथ दुआएं हैं, और सब ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक न्यू एक्टिविटी में देखते हुए। तो मुझे सब के लिए जो है यही कहना है कि थैंक यू सो मच। आप इतने सारे रोज नए नए चेहरे आपके साथ प्रोग्राम में होते हैं। जी। जाहिर है, इतना बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, आपको पता है नेशनल टीवी है वो। किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करके मज़ा आ रहा है? किसके साथ सबसे ज़्यादा आपको बात करने में वहाँ मज़ा आ रहा है? कौन ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप कहें कि यार मतलब ही इज़ सच अ जैम? सर माशाल्लाह पीटीवी जो होम है वो ख़ुद इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि मुझे उन सब के साथ काम करके मज़ा आ रहा है। और सेकंड, जब हम गेस्ट को बुलाते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी इवेंट्स में भी देखा है, बहुत सारी चैनल्स में भी देखा है, तो उनका पीटीवी से ऐसा रिलेशन है कि वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे वो एक फैमिली मेम्बर से बात करें। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल पोलाइटली, जैसे सिस्टर से बात करती है, सिस्टर ब्रदर से बात करती है, एक बहुत फैमिली माहौल है। तो मुझे ये चीज़ एक न्यू देखने को मिली, और शायद का यकीनन ये पीटीवी की वजह से ये है कि पीटीवी एक पहला टेलीविज़न है जिसने टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं समझती हूँ जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आज जो फेमस हैं उसी प्लेटफॉर्म से जो है चल के आगे बढ़े हैं। 1960s में 60 साल से ज़ायद हो गए और नेशनल टीवी है। सारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग हैं और नहीं हैं, जो अब दुनिया में नहीं रहे, बड़े बड़े नाम देख लें आप, मुईन अख्तर साहब मरूम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। पीटीवी ने कितने बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ बनाए हैं। बुशरा आपा आई हमारे पास, और लिटरली जैसी बुशरा आपा को मैं रिसीव करने गई, मैं क्या अस्सलाम वालेकुम आपा, आपा ने मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। आपा ने कहा मेरी व्लॉग बना, क्योंकि मैं आज जो है वो 30-40 साल बाद इस सेट पे आई हूँ दोबारा से, और मेरी वो तस्वीर अभी तक लगी है। और आपा ने बाकायदा पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया, और आपा एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करती गई कि ये जो मेरी पिक्चर है ये इस फिल्म की, ये इस फिल्म की है, और आगे कहीं कहीं हाईला ये देखो ये मेरी जवानी की। तो मतलब इतना
अच्छा लग रहा है मुझे वहाँ पे सबके साथ काम करके। 30-40 साल एक बड़ा अरसा होता है। बहुत और बहुत बड़ा स्कोर है। बहुत। तो वहाँ बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। अच्छा, पीटीवी की एक और अच्छी खासियत ये है कि वहाँ के जो जीएम हैं अमजद शाह साहब, वो तो हैं ही बहुत अच्छे, मगर उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो हमारे पुराने सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको सीख कर हम आज बोलना सीखे हैं, जिनको देख कर हम आज जो है एक्टिंग करना सीखे हैं, जिनको सुनकर हम सिंगिंग और नात ख़्वानी करना सीखे हैं, उन सबको भी बुलाया जा रहा है, उन सबको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जिन्होंने इब्तदा किया है और जो अपनी मेहनत का करियर कहाँ से स्टार्ट करते हुए आए, ज़ीरो से हीरो बने। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उन सीनियर्स में बैठती हूँ, उनसे सीखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और बस मैं यही कहूँगी कि सबसे मज़ेदार जो चीज़ है, सब मिलके रहते हैं और ऐसा लगता है कि मैं किसी न्यू सेट पे नहीं हूँ, मैं एक फैमिली माहौल में बैठी हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ काम करने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू सो मच पीटीवी का, मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ईद इसका के बाद पार्ट भी बनाया। सुना है कुछ आप मॉर्निंग शो करने जा रही हैं। ये बातें बताई नहीं जाती हैं, पता नहीं, आप बस दुआ करें। अभी हम करियर के स्टार्ट में हैं, सो लेट्स सी, बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो बस कारवां चल रहा है, चला रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको माशाल्लाह बहुत सेट मज़ा आ पर। रहा है, बहुत। अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो आप अपनी पूरी ये जो टेलीविज़न की फैमिली है सबको मिस करेंगी। ये जो बहुत पूरा मिस एक करूंगी मैं, इस पूरे सेट को मिस करूंगी। और ये रमज़ान का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें हमने देखा सब ने माशाल्लाह रोज़े रखे, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, या सब शेयरिंग करना एक दूसरे के साथ, प्यार मोहब्बत। तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस करूंगी, और इंशाल्लाह आगे के सारे प्रोजेक्ट में हम अब साथ ही होंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ बैठी हैं नाज़रीन, हमारी बहन काबिल एहतराम सहरिश अयाज साहिबा। आपसे मुल्तमिस हूँ कोई अच्छा सा कलाम हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए। हसरती दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। सुभान अल्लाह, क्या अल्फाज हैं। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, जिनसे निस्बत है उन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। जिन पर करम देखा उन्हें पढ़ते हुए देखा, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ए हवाले, ए हवाले, ए हवाले, मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। मेरे हर ऐब की करती है वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करती है वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों को वो तन्हा नहीं होने देते,
उनका मंगता है ये ईमान की आएंगे लाहद में मेरी है ये ईमान की आएंगे लाहद में मेरी अपने मंगतों अपने मंगतों अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की आका रोज़े आका रोज़े आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता माशाल्लाह ये थी हमारी बहन सहरिश अयाज साहिबा, बेहतरीन नात ख़्वानी फरमा रही थी, बहुत ही अच्छा कलाम सुना रही थी। सुना है आप भी बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, ज़रा 4 अशार हमारे सामीन को कोई अच्छी से नात या कलाम आप भी सुना दीजिए। हमारी बहन के साथ बैठी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, नहीं, कुछ असर इनका भी आ गया आपके ऊपर और कुछ आप खुद भी नात अच्छा पढ़ती हैं। नहीं माशाल्लाह, दोनों ही बहुत माशाल्लाह प्यारे नात ख्वां बैठे हैं और मैं इन जैसा तो नहीं पढ़ सकती बट कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी नबी की दीवानी हूँ सुभान और अल्लाह। मैं भी मिलादी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से हम पढ़ते आए हैं तो कोशिश करते हैं इजाज़त आप लोगों से क्योंकि ये सीनियर हैं तो कोशिश कर लेते हैं मगर साथ आप सब लोगों ने देना है मेरा। जी जी साथ देंगे आपके साथ। ये है ना ये नात ख़्वानी। दरी नबी पे पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दरी नबी पर। थैंक यू मैं हमारे दोस्त हैं, आपको पता है हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं हाफिज हामिद रजा साहब। अरे वो- माशाल्लाह, हाँ उनकी भी बात वो भी करते किसी हैं। तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, आप दे- बेहतरीन हाँ। अजान देते हैं। आपने मैं उनको PTV की रिक्वेस्ट बात करूंगा की? कि वो कल आपको नात पढ़वाएं ना प्रोग्राम में। आप क्यों नहीं पढ़ती नात? आप तो नहीं बोलो। नहीं ये ना करें क्योंकि अभी मेरा गला भी ठीक नहीं है और माशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छे नात ख्वां आते हैं और पूरा एक ओलमा का भी सेगमेंट होता है। तो अगर बात आपने की है हामिद रज़ा की तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मैंने देखा आपके सेट पे उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी तो वो माशाल्लाह हमारे लिए भी बहुत ही काबिल रौनक है हमारे शो के। नहीं वो क़िदत करते हैं यहाँ पे जी, हमारा जी। एक नात अच्छा, permanent- माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी मेरे प्रोग्राम के परमानेंट पैनल मुफ्ती अबूजर गफ्फारी साहब और हाफिज हामिद रजा साहब, ये परमानेंट रहते हैं। माशाल्लाह। बाकी तो लोग मेहमान एक दिन दो दिन आते हैं, जबरदस्त लेकिन वो भी वो पीटीवी में भी माशाल्लाह पिछले 7 साल से जो है वो अजान मौज़न का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम है और अल्लाह मैं समझती हूँ अल्लाह पाक ख़ास लोगों को चुनता है ऐसे काम के लिए। बेशक। तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत लकी हैं और वो कुछ ज़्यादा ही लकी हैं कि कल माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पीटीवी की तरफ से उनको एक सरप्राइज दिया गया। बाइक मिली है, उनको माशाल्लाह। बाइक माशाल्लाह से मिली है। अच्छा। हाँ, और तो आप भाई, हम जो प्रोग्राम था हम कैंसिल कर देते हैं, अब 2 बाइकों का क्या करेंगे हामिद भाई? हाँ जी हामिद रजा एक ही माशाल्लाह तो हैं एक बार वो। फिर मुबारक हो आपको लाइव
आपके ये शो में आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा अच्छा आता है। बड़े दिल, वो खुद भी बहुत अच्छा नात ख्वाह हैं बहुत अच्छे नात अच्छा। और बहुत दिल से पढ़ता है वो दिल नात से। को ना। आपको बताओ कसीदा बुर्ज शरीफ तो आशिक़ ऐसा रसूल पढ़ते हैं हैं कि वो सर। माशाल्लाह। आशिक़ सर हमने रसूल तो हैं, अब एक बहुत काम ये किया है उनकी कि आवाज़ जो लास्ट सेगमेंट होता है ना माशाल्लाह, उसमें हम नात ख़वानी के लिए उनको बुलाते हैं। माशाअल्लाह। तो वो वहाँ पे भी बहुत जो अच्छे है नात ख्वाह हैं। रोज़ा के बाद जो है वो एक नात ज़रूर पढ़ते हैं माशाल्लाह। नहीं वो बहुत वीक बहुत में अच्छा हम नात one ख्वाह है। time मेरा उनको देते हैं। पिछले 3 साल से उसके साथ ताल्लुक़ है और अच्छा, बड़ा वो माशाल्लाह। है, बड़ा एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह और ज़बरदस्त नात पढ़ता मेरा तो, बल्कि मैं उसका अखलाक हमेशा का भी तारुफ है। अच्छा है। क्या कह रहे हैं? अखलाक का भी अच्छा जी है जी और जी जी नरम इसमें मिजाज, कोई शक नहीं सबसे है। मोहब्बत से हुस्न मिलता है। अखलाक हाँ। बहुत अच्छे हैं उसके, वो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे और उसके पढ़ने में उसके पढ़ने में बरकत अता फरमाए। आमीन। और माशाल्लाह तो आपका अब सोशल मीडिया कैसा जा रहा है? सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा आपको पता है कि मुझे थोड़ा बातें करने का बहुत शौक है। जी जी। तो लेकिन यहाँ मुफ्ती साहब ने भी करनी है। नहीं वो इसलिए मैं बता रही हूँ सोशल मीडिया के हवाले से कि मैंने करियर का जब स्टार्ट किया फेसबुक पे मैं लाइव आई, तो मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नए लोगों से बातें करना, जानना कि वो क्या करते हैं। और आज जो अगर वो इस मुकाम मतलब पे हैं, आपको टांग अड़ाने का शौक है नहीं दूसरे जैसे के मुदस्सिर साहब हैं, आज माशाल्लाह खुद एक बिल्डर हैं। इवन दो मैं इनके भाई के साथ भी बैठी तो मैंने भाई से भी पूछा कि सर मुझे भी बड़ी कामयाब बात होना है, मुझे भी बिल्डर बनना है, मुझे भी नात ख्वाह ये तो बनना है, मुफ्ती मुझे साहब भी मुझे लग रहा एक्ट्रेस बनना है। है मेरे सारे फ्लैट ये आज ही बिकवा देंगे इन्होंने इतनी तो दफा। मैं हमेशा लोगों से सीखती हूँ। तो सोशल मीडिया पर जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम लाइव आई और अपनी पब्लिक अकाउंट किया, तो जैसे ही मैंने वो अपनी ब्रॉड बंद की है फेसबुक की लाइव और मैंने देखा फर्स्ट व्यूज मेरे 10 के थे एंड आई वाज शॉक्ड, वाओ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर मेरा वो सिलसिला जो है वो आम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास जो है वो 46 के फॉलोअर्स हैं ऑन माशाअल्लाह, फेसबुक, वो भी जेन्युइन, कोई फेक नहीं। और इसके माशाअल्लाह। अलावा जो मेरे व्यूअरशिप्स हैं वो मिलियन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, और ये मैं कहती हूँ कि जो लोग सही तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडियम लिंक्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है आगे बढ़ना और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इसमें तो कोई अवेल शक नहीं है करना। नाज़रीन के लोगों के फेसबुक पे मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन कब्र में हमारे और आपके साथ सिर्फ हमारे नामा अमाल जाएंगे, फॉलोअर्स यहीं रह जाएंगे। हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अदा करते रहिए। जब मैं और आप रोज़ महशर अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो जन्नत और जहन्नम का जब फैसला होगा तो वहाँ फैसले में सिर्फ उस शख्स जन्नत में जाएगा जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में होगा। नाज़रीन किराम, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 50, 60, 70 साल ज़िंदगी दी है वो सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के लिए दी है कि मैं और आप मोमिन अल्लाह की अताअत करें और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने मुझे और आपको पैगाम दिया है वो मैंने और आपने न सिर्फ पढ़ना है बल्कि समझना है और उसके ऊपर अमल करना है कि अल्लाह और उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे इस दुनिया के अंदर क्या मांगते हैं। नाज़रीन किराम, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे ना हों। नाज़रीन किराम, अल्लाह के पसंदीदा बंदे वही होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम मुसलमान माओं के पेट में उतारते हैं और हम वो रूहें हैं जो मुसलमान हैं। हमें और आपको न सिर्फ अपने घर वालों की, अपने महल्ले वालों की, शहर वालों की और वतन वालों की कदर करनी है बल्कि उस इस्लाम की भी कदर करनी है जो मुझे और आपको प्लेट में रख के मिल गया है। नाज़रीन किराम, मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की कुर्बानियाँ हैं इस इस्लाम को ज़िंदा करने में। नाज़रीन किराम, इस इस्लाम की कदर कीजिए। यही इस्लाम, यही ईमान, यही कलमा मुझे और आपको अल्लाह के आगे सुरखुरू करेगा। हम और आप रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत मुक़द्दस महीने के अंदर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों को दिया और वो आज हमारे आपके दरमियान में मौजूद नहीं है। मेरे आपके हल्क़ अहबाब के लोग, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, यार, कौन कौन न जाने इस साल रमज़ान शरीफ में आज हमारे साथ नहीं हैं। एक दिन ऐसा ही होगा कि रमज़ान तो होगा लेकिन मैं और आप उस रमज़ान में नहीं होंगे। जो रमज़ान अल्लाह ने मुझे आपको दिया है उसको मैं और आप न सिर्फ गनीमत समझें, उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल करें, रोज़े रखें, सब्र करें, कुरान मजीद पढ़ें, समझें, अमल करें। सदक़ा, ज़कात, खैरात, अतियात, नवाफिल सब का एहतमाम करना है। यतीमों को, मिस्कीनों तक उनका हक़ पहुँचाना है, उनको खाना खिलाना है। आने वाली जो 2-3 ताक़रातें रह गईं, 2 ताक़रातें गुजर चुकी हैं नाज़रीन किराम, 21वीं शब और 23वीं शब। हमें और आपको आने वाली ताक़रातों में अल्लाह मुझे और आपकी मग़फ़िरत करे। हम और आप आए ही क्यों हैं अगर अल्लाह से हमारी और आपकी मग़फ़िरत ना हो सके। वजह तख़लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की उस दुआ पर आमीन कहा जब फरमाया कि बर्बाद हुआ वो शख्स
जिसने रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न फरमा करवा सका, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। और फिर फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को बूढ़ी उम्र में पाया और उनकी खिदमत न की, तो वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और फिर नाज़रीन किराम, जिसने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और उन पर दुरूद न भेजा, तो फरमाया बर्बाद हुआ वो शख्स, तो कहा आमीन। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। एयर टाइम कितना रह गया?